आइए देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक पाउंड को एग्जाम्पल के तौर पे एक पाउंड को $1 के इक्वल टू में लाया जाता है, यानी एक बराबर में लाया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट की मदद से। बट यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है इन दोनों को इक्वल करने के लिए वो है गोल्ड, यानी कि एक पाउंड गोल्ड कितने ग्राम सोना खरीद सकता है और $1 जो है वो कितने ग्राम सोना खरीद सकता है। यानी कि एक पाउंड गोल्ड 4 ग्राम सोना खरीद सकता है और $1 वो 2 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है। ये हमारा है पैरिटी। ठीक है, अब इसको इक्वल टू में कैसे लाएंगे, यानी एक यूके यानी एक पाउंड के लिए हमें $2 चाहिए। और ये हमने कहाँ से देखा, गोल्ड की मदद से। यहाँ पे 4 ग्राम गोल्ड चाहिए था और यहाँ पे 2 ग्राम गोल्ड चाहिए था। तो यहाँ पे इस रेट को क्या बोलते हैं, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। यहाँ पे मिंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, गोल्ड वैल्यू। अब हम देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम किसे कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को कहते हैं कि जो डिफरेंट करेंसीज जो भी है वो इक्वल होगी किसके, $, के। और $, को इतना बड़ा दर्जा कैसे दे रखा है, क्योंकि एक $, को हम बोलेंगे कि उसकी गोल्ड की वैल्यू फिक्स कर दी गई है। अब एक करेंसी की जो वैल्यू है वो हम $, में नापेंगे और इसका मतलब यही निकलेगा कि गोल्ड में हम निकालने हैं, क्योंकि $, का मतलब हमने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अब गोल्ड जो है वो अल्टीमेट यूनिट होगा पैरिटी का, क्योंकि आप $, में करो तभी भी वो गोल्ड की ही वैल्यू बता रहा है। इधर डायरेक्टली है और इधर इनडायरेक्टली है, फ़र्क बस इतना सा है। और अगर अपन कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं पैरिटी वैल्यू में तो अपन को पहले IMF की परमिशन लेनी होगी, तभी इसमें कोई एडजस्टमेंट आता है। हालांकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है बट इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा गया है। और इसके बाद ये जो भी सिस्टम था गोल्ड के रिलेटेड वो सब ख़त्म हो गया था और उसकी जगह सिस्टम आ गया था फ्लेक्सिबल सिस्टम।